अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब आप लोगों को इससे पहले मैंने डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट आर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हमने पढ़ ली, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली। इलेक्ट्रॉन्स आपके बेसिकली कैथोड रेस थे, प्रोटॉन्स बेसिकली आपके एनोड रेस थे। अब उसके बाद ये छोटा सा टॉपिक है, ये आप चैप्टर 1 में ऑल तो पढ़ चुके हैं, तो इनको थोड़ा सा डिटेल में एक दफा और पढ़ के जल्दी से आगे बढ़ते हैं। फिर आगे आपका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, उस पर आएंगे। अब एटॉमिक नंबर सबको पता है। एटॉमिक नंबर क्या है? आपके पास जितने भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस हैं उन्हें आप एटॉमिक नंबर कहते हैं, और एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट हम जेड से करते हैं। मास नंबर क्या है? द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। इस सम को हम, इन दोनों पार्टिकल्स के सम को हम सम ऑफ या टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं क्योंकि न्यूक्लियस के हिस्से हैं ये। और सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स, सम तो नहीं, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स या सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मास नंबर। एटॉमिक मास और मास नंबर में फर्क है, लेकिन इस लेवल पे हम उसे एक ही कंसीडर करते हैं। एटॉमिक मास इन ग्राम्स या एटॉमिक मास यूनिट में भी लेंगे तो आपके पास वो पॉइंट में होगा, लेकिन जो मास नंबर है वो पॉइंट में नहीं हो सकता। ये कुछ चीजें आप चैप्टर 1 में डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब एटॉमिक नंबर को अगर हम फॉर एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं तो बेटा एटॉमिक नंबर, लेट सपोज मैं कार्बन ले रहा हूं, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर आप सबने बेसिक केमिस्ट्री में याद किया हुआ है, 6 होता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे। बॉटम का मतलब नीचे, लेफ्ट और राइट आपको पता होना चाहिए। बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे अगर नंबर हम मेंशन कर रहे हैं किसी भी सिंबल का, या आपके पास एलिमेंट का सिंबल है, उसके बॉटम लेफ्ट साइड पे ये नंबर लिखा है, दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर या एटॉमिक नंबर की रिप्रेजेंटेशन। अब चाहे कार्बन के अलावा कोई और ले लें, आप लिथियम ले लें, लिथियम का एटॉमिक नंबर आपने पढ़ा हुआ है 3। कोई और ले लें आप, लेट सपोज क्लोरीन ले लें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपने पढ़ा हुआ है 17। कोई भी आप एटम लें, उसके बॉटम लेफ्ट साइड पे कॉर्नर पे जो उसका एटॉमिक नंबर आपके पीरियोडिक टेबल से आपको मिल जाता है वो मेंशन कर दें, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गई ऑफ योर एटॉमिक नंबर। अब डिटेल सारी मैं पढ़ा चुका हूँ, किताब के हवाले से जल्दी से एक दफा हम देख लेते हैं कि किताब ने आपको किस तरीके से मेंशन करवाया हुआ है कि क्या क्या आपने इसमें लिखना है। ऑल्दो ये चैप्टर 1 के अंदर डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन आपको पता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड, अब इस तरीके से कोई ना लिखे जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ, प्रॉपर डिफाइन करके आपने लिखना है, प्रेजेंट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो बहरहाल जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो आपके पास नीचे लिखा जाता है इसको हम सब स्क्रिप्ट कहते हैं। ये मैंने आपको किसी ना किसी क्लास में वर्ड पढ़ाया होगा, समझाया होगा। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट ये दो चीजें होती हैं। एटॉमिक मास हम सुपर स्क्रिप्ट में लिखते हैं, तो सुपर स्क्रिप्ट को तो आप सब पावर के तौर पे जानते ही हैं। किसी की भी पावर, फॉर एग्जांपल मैथ के अंदर पावर पढ़ते हैं एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब, तो जो पावर में 2 या 3 लिख रहे हैं ये आपका कहलाता है सुपर स्क्रिप्ट। और जो नीचे लिखते हैं यहाँ पर उसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट। तो फॉर एग्जांपल आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि एम्पेरिकल फॉर्मूला को आप यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाता है। ये सारा चैप्टर 1 के अंदर आप पढ़ चुके हैं, कुछ नया नहीं पढ़ा रहा। तो ये जो नंबर ऑफ एटम्स n है ये आपके सुपर सब स्क्रिप्ट कहलाते हैं, ये सब स्क्रिप्ट में लिखे हुए। अब ये तो आपकी बात हो गई एटॉमिक नंबर की, और कोई अगर इसमें बात लिखी तो वो आपके डिस्कस कर लेते हैं। तो एटॉमिक नंबर आपके जितने भी हैं ये प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर बेसिक केमिस्ट्री याद हो, आपके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एटम के एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। तो आप एटॉमिक नंबर कहते थे प्रोटॉन इज इक्वल टू जेड या इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जेड विच इज एटॉमिक नंबर। ये सारी चीजें आपके यहाँ पर नोट्स के अंदर भी लिखी हुई है। किसी भी एटम की बात हो रही है, एटम के इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं एटॉमिक नंबर के। लेकिन अगर आयन के इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो ये बात वैलिड नहीं है, क्योंकि आयंस में इलेक्ट्रॉन या तो कम हो जाते हैं या ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन किसी भी एटम के प्रोटॉन्स कभी भी कम या ज्यादा नहीं होते, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर वो रहते हैं। तो न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज बताई हुई है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ अगर एटम देख रहा हूँ डिफरेंट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन अलग है, लिथियम अलग है, क्लोरीन अलग है, लेकिन इनके अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो सारे एक जैसे। इलेक्ट्रॉन
चाहे किसी भी एटम का निकालें वो एक ही तरीके का होगा। उसी तरीके से लिथियम का आप इलेक्ट्रॉन निकाल लें, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन निकाल लें, वो इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ एक जैसे होंगे सारे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक इंसान लूं, उसके सर से बाल निकाल लूं, दूसरा इंसान लूं, उसके सर से भी बाल निकाल लूं, तो देखने में बजाहिर सबके बाल एक जैसे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा किसी के सफेद होंगे किसी के काले होंगे, वो हो सकता है किसी की एज जल्दी बुढ़ापा आ गया हो, या आप अपने एक अम्मी का निकाल लें, एक अब्बू का निकाल लें, एक अपना निकाल लें और बोले अम्मी अब्बू के बाल तो सफेद हो गए, मेरे काले हैं। उसकी बात नहीं हो रही, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन का मास सबके पास सेम है, 9.11 एक्सपोनेंट -31 किलोग्राम, सबका वही रहेगा। चार्ज टू मास रेशो इलेक्ट्रॉन्स का वो भी सब में सेम रहेगा। और भी अगर कोई प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन की वो भी सब में सेम रहेगी। उसी तरीके से प्रोटॉन इन सबके अंदर वो भी सेम रहेंगे, उनका भी मास सेम होगा, उन सबके अंदर चीजें बकिया सारी सेम रहेंगी। तो प्रोटॉन एक जैसा है, इलेक्ट्रॉन एक जैसे, न्यूट्रॉन एक जैसे। बिल्कुल वही मिसाल है, जब इंसान पैदा होता है तो अल्लाह ताला ने उसके पास जो दिमाग दिया होता है सबको एक जैसा दिया होता है। लेकिन फर्क कहाँ आता है, अपब्रिंगिंग के अंदर, कैसी तरबियत होती है उसकी, किस एनवायरनमेंट में वो पलता है, वो इंसान किस जगह पे रहता है, क्या जुबान बोलता है, वो सारे फैक्टर्स इंक्लूड होके फिर वो पर्सनैलिटी में डाइवर्सिटी क्रिएट करते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी डिफरेंट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप सब इस वक्त क्लास के अंदर बैठे हुए, सब एक ही क्लास में एक ही चीज पढ़ रहे हैं, एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं, लेकिन किसी के दिमाग में कुछ ज्यादा ये एब्जॉर्ब हो पा रही है बात, किसी के दिमाग में कोई बात बहुत थोड़े लेवल पे एब्जॉर्ब हो रही है। कोई इस वक्त क्लास के अंदर मौजूद नहीं है, ऑल दो फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली एब्सेंट है। कोई हो सकता है बाहर खड़े होकर सड़क पे चिप्स खा रहा हो, कोई हो सकता है घर पे बैठ के वो सो रहा हो, ऑल दो क्लास में मौजूद है। तो आप सबका दिमाग इस वक्त डिफरेंट है, लेकिन अल्लाह ताला ने जब आप पैदा हुए थे तब सबको एक ही जैसा दिमाग दिया था। तो यहां पर आपके प्रोटॉन्स बेशक सबके पास सेम है, लेकिन क्योंकि किसी के पास कम किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास अकल कम है किसी के पास अकल ज्यादा है, किसी के पास बहुत ज्यादा है, तो सब में डिफरेंस आ गया। तो इस वजह से आपके पास एटम डिफरेंट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन देम। अब अगर किसी के पास 3 प्रोटॉन्स हैं, तो 3 प्रोटॉन्स के बाद इसके अगर लेट सपोज 6 प्रोटॉन आ गए, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से एटम में वेरिएशन आएगा। एटम इस वजह से चेंज होता है, तो कोई मेटल बन गया, कोई नॉन मेटल बन गया, कोई सॉलिड है, कोई गैस है, कोई लिक्विड है। तो डिपेंड कर रहा है उनके अंदर जो तादाद है फंडामेंटल पार्टिकल्स की, उनकी बेसिस पे। अब अगर किसी को हम ज्यादा प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स पकड़ा दें तो हो सकता है वो मेटल बन जाए, किसी को थोड़े से उससे कम दे दें हो सकता है वो गैस बन जाए। डिपेंड कर रहा है कि उसके बाद कितने प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं। यही बात आपकी एक जुमले में बहरहाल बताई हुई, वो मैंने डिटेल में आपको समझा दी है। ये सारी बातें आपके इधर किताब में लिखी हुई हैं। और एटॉमिक नंबर इससे ज्यादा डिटेल में मैं नहीं पढ़ा रहा, आप डायरेक्ट आ रहे हैं एटॉमिक मास में। जो कुछ भी किताब में लिखा हुआ है या नोट्स में लिखा हुआ है आप इसको देख सकते हैं, वो सारी यहाँ पर मैंने बातें डिस्कस कर ली हैं। अब नेक्स्ट आ जाए मास नंबर। मास नंबर आप ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मास नंबर क्या है, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो हम इन दोनों प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियॉन्स भी कह रहे थे, चैप्टर 1 में ये सब पढ़ा हुआ है। इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट, इसको मैं ये भी कह सकता हूं टॉप लेफ्ट कॉर्नर। तो ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जो भी नंबर लिखा होगा किसी भी एटम के सिंबल के साथ, वो आपके पास, अब कुछ 35 भी होता है कुछ 36 भी होता है, जो आपने 35.5 पढ़ा है दैट इज एटॉमिक मास नॉट मास नंबर। मैं यहाँ पे 35 भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे 36 भी लिख सकता हूँ। तो डिपेंड कर रहा है मैं कौन से आइसोटोप की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके पास जो भी टॉप राइट कॉर्नर, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे लिखा होगा, जो भी आपके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे नंबर लिखा है, इसको हम दूसरे अल्फाज में सब, इसको तो सब स्क्रिप्ट कहते हैं, इसको सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। तो जो एटॉमिक नंबर है ये आपका सब स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, और जो एटॉमिक मास है ये सुपर स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। सुपर स्क्रिप्ट को आप पावर भी कह सकते हैं। ये मैंने 3-4 डिफरेंट नाम बता दिए। तो बहरहाल अब अगर इसको कंसाइज करें, एटॉमिक नंबर सब स्क्रिप्ट में लिखा होगा, किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट भी कौन सी, बॉटम लेफ्ट। एटॉमिक मास सुपर स्क्रिप्ट में लिखा होगा, सुपर स्क्रिप्ट कहां पर, लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट कौन सी, टॉप लेफ्ट।
ये आपके रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सिंबल के एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास इस तरीके से। तो स्टैंडर्ड तरीका है। कुछ जगहों पर मैंने आपको इस तरीके से ही पढ़ा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसके अलावा अगर लिखूं बेरिलियम, फॉर एग्जांपल बेरिलियम का मैं यहाँ पर अगर एटॉमिक नंबर लिख रहा हूँ और यहाँ एटॉमिक मास लिख रहा हूँ, तो इस तरह भी कुछ जगहों पर लिखा हुआ आपको मिलेगा। स्टैंडर्ड पैटर्न क्या है? ये वाला स्टैंडर्ड तरीका ये है। लेकिन अगर आपको अपने लिहाज से कुछ भी लिखना है या याद करना है तो सिंपल सा तरीका है, कोई भी सिंबल लिखें उस एटम का, एक जगह पर पावर में आप उसका एटॉमिक नंबर अगर लिख रहे हैं तो दूसरी जगह उसका एटॉमिक मास नीचे लिख दें। मैं इसको यहाँ पर 9 इस तरीके से नहीं लिखूंगा कभी भी, क्योंकि यहाँ पर फिर आपको मसला होगा ये याद करने में या रिकॉल करने में कौन सा एटॉमिक नंबर कौन सा एटॉमिक मास है। या इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बेरिलियम 4 और 9, एटॉमिक नंबर अपनी जगह, एटॉमिक मास यहाँ लिखने के बजाय मैंने क्रॉस में लिख दिया 9, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन अगेन स्टैंडर्ड तरीका क्या है? ये वाला। किताब ने भी यही फॉलो किया और अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे ज्यादातर पीरियोडिक टेबल में यही फॉलो हुआ है। लेकिन कुछ जगहों पर आपको ये भी मिलेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत है, स्टैंडर्ड ये है। तो हर काम में हम स्टैंडर्ड तरीके से तो करते नहीं है, पाकिस्तानी कौम है, हमें नजर आएगा कहीं पे रॉन्ग जगह छोटी है तो हम गाड़ी को रॉन्ग ले जाएंगे। तो स्टैंडर्ड तरीका तो हमें फॉलो नहीं करना, क्योंकि वो लंबा पड़ता है, मुश्किल लगता है। लेकिन स्टैंडर्ड ये है, आप इस तरीके से भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है, आपके रजिस्टर की हद तक एग्जाम में लिख के आएंगे तो इस पे नंबर कट सकते हैं। तो ये दिमाग में क्लैरिटी रखनी है। तो बहरहाल एटॉमिक नंबर पे हम बात कर रहे थे। एटॉमिक नंबर क्या है? डेफिनेशन में पढ़ा चुका हूँ। रिप्रेजेंटेशन आपको मैंने बता दी, कैपिटल ए है। एग्जाम्पल आपकी किताब ने सोडियम की दी है, मैंने यहाँ पर इन्हीं के एग्जाम्पल में बता दिया। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23 है। अब यहाँ पर जो चीजें आपने पढ़ रखी हैं बेसिक केमिस्ट्री में उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, यही आपकी किताब ने भी बताई हुई है कि अगर मैं एटॉमिक मास की बात करूं या मास नंबर की बात करूं, तो मेरे पास मास नंबर लेट सपोज कैपिटल ए से रिप्रेजेंट होता है। इसका फॉर्मूला है द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो मैं इसको कह सकता हूँ प्रोटॉन्स क्योंकि एटॉमिक नंबर है, और न्यूट्रॉन्स हम एन से, किताब ने कैपिटल एन किया हुआ है, आपकी मर्जी है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मेरे पास एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर हो गया। किसी भी एक का अगर मुझे फॉर एग्जांपल न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, मैं क्या करूंगा, लेट सपोज लिथियम की बात कर रहा हूँ, तो लिथियम के एटॉमिक मास 7, एटॉमिक नंबर 3, 7 माइनस 3, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 4 आ गए। किताब के ऊपर जाते हैं तो किताब ने आपको कहा है कि सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर सबको पता है 11 और एटॉमिक मास 23, तो 23 माइनस 11, 12 उसके न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर ये दो चीजें आपको गिवन हो, एटॉमिक नंबर या मास नंबर, आप इन दोनों की मदद से आराम से निकाल सकते हैं इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स निकालने का सिंपल सा तरीका है जो आपने बेसिक केमिस्ट्री में सारा डिटेल में सीख रखा है। मैंने आपको बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाई जरूर है, ऑनलाइन आपके लेक्चर नहीं है उसके मौजूद, सरफरान के लेक्चर्स मौजूद हैं। जब आप यूट्यूब पे जाते हैं तो आपके सबसे पहले बेसिक केमिस्ट्री ही मिलती है। जब आप उसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे 9 केमिस्ट्री की, तो उसके अंदर पहले सर के लेक्चर्स मौजूद हैं। तो बेसिक केमिस्ट्री पढ़ने के बाद आप चैप्टर 1 और उसके बाद फिर ये जब चैप्टर 2 आएगा तो चैप्टर 2। तो बेसिक केमिस्ट्री मैं आपको जब रिवाइज करवाऊंगा मैं वो आपको नहीं दूंगा, क्योंकि जब सर ने पढ़ा दिया वो चीज मौजूद है, वहीं से पढ़नी है। मेरे पास वक्त होगा बाद में कभी देखेंगे उसका क्या करना है। लेकिन बहरहाल बेसिक केमिस्ट्री में ये सारा कुछ सीखा हुआ है, और वहां पर आपने ये जब सीख लिया सारा, तो अब आपको आराम से समझ आ जाना चाहिए इन दो टॉपिक्स में बात हो क्या रही है। तो ये सिंपल से छोटे से दो टॉपिक थे, इसको आपको मैंने समझा दिया, एक दफा एक तरह से रिवाइज ही हुआ है। तो यहाँ पर रिवीजन में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लें, फिर इसके बाद मैं आपके एक्सपेरिमेंट्स पे आऊंगा जो आपकी किताब का मेन नेक्स्ट टॉपिक है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन?